न्यूज़ टैग इंडिया में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं रहबर फाउंडेशन जो 2015 से लेके काम कर रहा है। वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। रमज़ान के महीने में पर डे 100 पैकेट कम से कम बांटा जाता है। आइए हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं जो मेंबर है रहबर फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेपनाह फजल करम है कि ये आलमी वबा में जिसे हम और आप पूरी दुनिया कोरोना वायरस कहती है, कोविड-19 नाम दिया गया है। ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम है कि हम लोग कोविड-19 के शुरुआत से ही लॉकडाउन 1, 2, 3 हम लोग रोज़ाना गरीब, मिस्कीन, मफलूकुल हाल के करीब जो ज़रूरतमंद हैं उनके पास जा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स जा रहे हैं रहबर फाउंडेशन के। 120 लोगों को रोज़ाना फूड बैग्स हम लोग पहुंचा रहे हैं और रोज़ाना 1000 लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बंगाल में और दिल्ली में और यूपी में और उड़ीसा में, आंध्रा में, तेलंगाना में, झारखंड में, बिहार में, सब अलग अलग मुकामात पे हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाना पहुंचा रहे हैं। अब तक हम लोग 75,000 फैमिली तक खाना पहुंचा पाए हैं और रोज़ाना 120 के हिसाब से 40, आज 44वां गालिबन दिन है लॉकडाउन का, तो आप यूँ समझ रहे कि 5000 फैमिली तक हम लोग फूड बैग्स पहुंचा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा कोविड-19 में हम लोग मास्क जो है जगह जगह तकसीम किए हैं और साथ में सैनिटाइज़र भी तकसीम किए हैं। हमारे बंदे जनाब वासिफ़ उमर जो है ख़ुद जा कर के कलकत्ता शहर के जो कोलकाता पुलिस है उन तक पहुंचाए हैं और हॉस्पिटलों में पहुंचाए हैं। अलावा हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सैनिटाइज़ भी किया जाए, लेकिन हम इसलिए हमारे वॉलंटियर्स अभी तक सैनिटाइज़ की तरफ नहीं गए हैं मोहल्ला गलियों में कि खलत मलत हो जाएगा, चूँकि हुकूमत की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह सैनिटाइज़ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो शायद हमारे बच्चे जो जाएँ उस तरीके से नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कदम में हम लोग आगे नहीं बढ़ाएं। लेकिन आज की तारीख़ में ख़ास तौर से पहले लॉकडाउन में तो 40% थे लेने वालों की कतार में, दूसरे लॉकडाउन में 60% लोग थे लेने वालों की कतार में, और तीसरे लॉकडाउन में आज 85% से भी ज़्यादा लोग हो गए हैं लेने वालों की कतार में खड़े हो गए हैं। तो हम लोग जैसे जैसे ख़बर आती है उड़ीसा से, झारखंड से, बंगाल के भी गांव से, हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिशें हमारी जारी है। मज़ीद आप अगर जैसा राशन किस तरह बांटते हैं, कुछ आप लोग लाइन लगा के बांटते हैं? जी, हमारा सिस्टम 2 तरह का है। ज़रूरतमंद जो चलने से, आने जाने से परेशान हैं, जिनके पास सहूलत नहीं है, उनके घरों तक हम पहुंचाते हैं। हालत बंगाल और न्यूज़ टैग के माध्यम से हम बताना ही चाहते हैं कि जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके घर तक पहुंचाते हैं, और जो लोग आ पाते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कोई एक जगह में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके 1 मीटर के फासले पर रख करके उनको दिया जाए, ताकि हम हर जगह जाने से ख़ुद को भी और हमारे वॉलंटियर को भी थोड़ी दुश्वारी रहती है, परेशानी रहती है कि शायद कैसा है मामला नहीं है, तो उनको इत्तला देते हैं। उनको हम लोग हाथ सैनिटाइज़ करवाते हैं और उनको मास्क अगर नहीं होता तो मास्क भी देते हैं। फिर उनको जो है हाथों में एक एक बैग्स दे देते हैं। और खाना जो है जहाँ पे जैसे हॉस्पिटलों के पास और कोलकाता के तकरीबन हॉस्पिटलों के पास हमारा खाना तकसीम हो चुका है, और ऑलरेडी आज भी पीजी हॉस्पिटल के पास हम लोग खुद जा कर के खाना तकसीम करवाए। साथ ही साथ तमाम यहाँ जो स्टेशन है, सियालदा, हावड़ा बस स्टैंड, बाबूघाट, इन तमाम जगहों पर, और जो झोपड़पट्टी है जिसको गार्बेज कलेक्टर्स बोलते हैं, उनके इलाके में भी जा कर के खाना, स्लम एरिया में, वहाँ भी जाकर हम लोग खाना दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं हज़रत कि लॉकडाउन 3 के बाद जिस तरह से लग रहा है कि लॉकडाउन 4 की तरफ भी हम लोग जाएंगे। जी जी जी। चौथा बार देश में लॉकडाउन लागू होगा। जी जी। ऐसे में रहबर फाउंडेशन का क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए, रहबर फाउंडेशन का जो मामला है, ये तो हमारा कोई अपना ख़ुद की लोगों के ताउन से ये काम करता है। तो मैं हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम मुआविनीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों के ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम लोग काम करते आए हैं। आप हज़रात इसी तरह ये जो काम हो पा रहा है, ये अब तक
जो काम हो पाया है मुआविनीन के ताउन की वजह से मुमकिन हो पाया है। आप चाहते हैं कि रोज़ाना 120 लोगों तक हम बैग्स पहुंचाएं, रोज़ाना हज़ारों लोगों तक खाना पहुंचाएं, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ताउन करें ताकि ये काम आगे भी मुमकिन हो और जारी व सारी रहे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत ये बताएं, रहबर फाउंडेशन ये कब से शुरू हुआ और इसका बैकग्राउंड बताएं, क्या क्या काम आप लोगों ने किया? अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन जो है 2014 से इसकी इफ्तिताह है, 15 से बज़ाब्ते 14 से 6 साल करीब हो गया है जी। तो रहबर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू पहले दिन से ही हम लोग सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं जो जिनके वालिदैन नहीं है, जिसको लोग अरफन या यतीम कहते हैं, यतीम बच्चों के तालीम व तरबियत, बेवाओं को सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि कोलकाता शहर में ख़ुद कफ़ील बनाते हैं उनको दे करके, कोलकाता शहर में भी हम लोग किए हैं और झारखंड में भी किए हैं, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, यहाँ तक कि दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, जहाँ तक खबर आती है हम लोग कोशिश करते हैं कि इधर असम में कि हमारा एक टर्म ऑफ कंडीशन है कि जिनके शौहर का इंतकाल हो गया उनका डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड अगर हकीकत में ज़रूरतमंद है तो उन तक पहुँच करके उनका ताउन करते हैं ताकि वो खुद कफ़ील बन जाएँ। हज़रत ये बताएं कि मेडिकल मामलात में आप लोग किस तरह काम? मेडिकल के मामले में हम लोग जो है, जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं या किडनी फेलियर है या कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है तो उनका हम लोग मेडिकल सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अभी फाइनेंशियली जी मेडिकल सपोर्ट जो है, उनको पैसे का इंतज़ाम, उनका जैसे ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करवाते हैं, केमो है केमो दिलवाते हैं। अलावा मेडिकल में हम लोग जो मेडिकल कहीं कहीं पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो इक्विपमेंट उसको बोलते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक्सरे मशीन, ये सब भी हम लोग मेडिकल लाइन में, और साल में कई मरतबा हम लोग मिल्ड हेल्थ कैंप करते हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप उसको बोलते हैं, वो जगह जगह अलग अलग जी हेल्थ के ऊपर वो भी काम करते हैं हम लोग, मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ भी तमाम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद वासिफ़ उमर, एक वॉलंटियर कह लीजिए या एक खादिम कह लीजिए रहबर फाउंडेशन का। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, अभी तो 3rd फेज़ है हमारा लॉकडाउन का, हम लोग ज़्यादातर कोशिश किए हैं कि जितना भी अपने कैलकाटा के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ तो पेशेंट्स के साथ बाहर से भी आए हुए कई लोग फंसे हैं और लॉकडाउन के कारण ना ही अभी कोई भी खाने का रेस्टोरेंट वगैरह कह लीजिए या छोटी छोटी दुकानें अब खुल रही हैं इधर आकर के, नहीं तो नहीं खुल रही थी। तो उन लोगों तक हम लोग खाने का पहुंचा रहे थे, खाना पानी ये सब पहुंचा रहे थे। रोज़ाना जितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, पेशेंट पार्टी के साथ साथ रास्ते में जो रोड साइड होमलेस पीपल हैं जिनके पास मास्क नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, उनके कोई भी नहीं देखने पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग खुद डर से घर के अंदर लॉक्ड हैं। तो बाहर कौन निकले देखने के लिए कि लोग कैसे रह रहे। तो हम लोग निकले, हमारे वॉलंटियर साथ में सब लोग अपने समझ लीजिए एक तरह से इस बीमारी का फ़िक्र किए बिना बाहर निकल करके उन लोगों तक जो रास्ते पे सो रहे हैं, रास्ते में उनको खाने का नहीं है, वहाँ तक पहुँच करके उन लोगों तक हम लोग पहुँचाए हैं खाना और पहुँचा रहे हैं अभी भी। और हम लोगों का तीसरा टारगेट ये रहा है कि जैसे झोपड़पट्टी जहाँ पे लोग डेली लेबर कह लीजिए, डेली वेजेज में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे, जैसे टेम्पो वगैरह चला रहे थे, गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे, वो लोग तो कोई काम नहीं हो पा रहा है उन लोगों का। हमारे जाने के बाद पता ये चला कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो डेली बांट रहे हैं हम लोगों को रख लें लेबर में। तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 1-2 बंदे को हम लोग शामिल भी किए हैं जो डेली काम करके अपना गुजारा कर रहे थे, उन लोगों को भी हम शामिल करके अपना काम करवा रहे हैं वॉलंटियर का, और जहाँ तक हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं। उन लोगों तक भी हम खाना पहुँचाए हैं, डेली पहुँचा रहे हैं, अभी पहुँचा रहे हैं। डेली कितना लोग को खाना खिलाते हैं आप लोग? डेली ऐसे हम लोग 1000 पीसेस लेकर के निकलते हैं, बॉक्सेस 1000 बॉक्सेस एंड 1000 से ऊपर पानी का बोतल, क्योंकि अभी जान रहे हैं कोलकाता का टेम्परेचर जो है वो 40 एंड 39 डिग्री सेल्सियस तक अभी तक है फ़िलहाल। तो हम लोग जो है लेके निकलते हैं, ज़्यादा पानी का बोतल रहता है 1500 तक, और 1000 पैकेट्स फूड का लेके निकलते हैं, कुक्ड फूड मील का, और वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक लोकेशन पे गए, वहाँ पे 500 to 600 अगर हो गया तो 300 कोई दूसरा लोकेशन टारगेट करके, यानी ख़त्म करके ही हम लोग घर पहुँचते हैं वापस। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन मिसबाही, वाइस प्रिंसिपल जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद, नाज़िम नशर व इशाअत मजलिस उलमा इस्लाम मगरिब बंगाल और मुआविन रहबर फाउंडेशन। देखिए, जो मैं जानता हूँ 5 सालों से रहबर को, मैं 5 सालों से साथ हूँ।
अक्सर कामों में शरीक रहा हूँ, ज़्यादातर मैं शरीक रहा हूँ, सब में नहीं रहा हूँ। रहबर फाउंडेशन जिस एतबार से मैं काम करते देख रहा हूँ, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने नहीं देखा किसी तंजीम को इस एक्टिविटी के साथ काम करते हुए। असल में क्या है ना, इसके पास टीम वर्क इतना उम्दा और मजबूत है कि वहाँ ये काम कर पाता है जहाँ तंजीमों की रसाई तक नहीं हो पाती। और जिन इलाक़ों दूर अफ्तादा देहात जहाँ के लोग शहर आने की सहूलियात नहीं हैं, वो अपनी परेशानियाँ बयान करने के लिए आ नहीं सकते, उन इलाक़ों तक जा कर के रहबर को मैंने काम करते हुए देखा है और इस कोविड-19 में वहाँ तक पहुँच करके तक़सीम करते हुए देखा है। और एक बड़ी बात यह है कि बड़ी मैं मुबारकबाद देता हूँ रहबर को इस काम पर, ख़ास कर इस काम पर कि रहबर ने अइम्मा कराम पर बड़ी तवज्जो दी है और शहर के अइम्मा कराम, ये तो और इलाक़ों के अइम्मा कराम, इन्होंने बताया कि उड़ीसा के इमामों को भी इन्होंने तोहफ़े पेश किए हैं इस लॉकडाउन के मौके पे। शहर के अइम्मा तक तो मैं ख़ुद भी शरीक रहा हूँ और शहर के अइम्मा तक इस रहबर ने तोहफ़े पहुँचाए हैं, ज़रूरत के सामान, और करीब अभी तक जो पहुँचाया जा चुका है वो 100 से ज़्यादा इमामों तक करीब तोहफ़े पहुँचाए जा चुके। मज़ीद तलाश कर के कहाँ गली में मस्जिद हैं, कहाँ इमाम साहब हैं, सबको तलाश करके और उन तक तोहफ़े और राशन वग़ैरह पहुँचाया जा रहा है रहबर की तरफ से। मैं देख रहा हूँ इसको।